नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का सेकेंड पेपर के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है अर्थात परीक्षा के अंतर्गत आज हम लोग तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सिलेबस में जो देखेंगे तीसरा टॉपिक आता है वो है आपका विभिन्न आचार्यों के अनुसार परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या के बारे में आज पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि प्रमाण का महत्व क्या है, साथ ही साथ उसकी उपयोगिता क्या है। प्रमाण का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। तो आइए देखते हैं सबसे पहले परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग बताई है। आपके सिलेबस में कुछ इस तरह से मिलेगा कि इन्यूमरेशन ऑफ प्रमाण, इन्यूमरेशन अर्थात संख्या ऑफ प्रमाण, परमाणु की संख्या अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिजियोलॉजी फिलोसफी एक इन्यूमरेशन ऑफ प्रमाण अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी अर्थात विभिन्न दार्शनिकों के हिसाब से या विभिन्न आचार्यों के हिसाब से जो प्रमाण की संख्या बताएगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई, 9 से 10 पॉइंट है। इसको हम लोग बहुत ही ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। तो ट्रिक हम लोग भी पढ़ेंगे और ट्रिक आपको बता देंगे, आपको एक बार में याद हो जाएगा। जैसे अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो है यहाँ पर देखेंगे आचार्य दार्शनिक दिया हुआ है, दूसरा है परमाणु की संख्या और इसमें देखेंगे परमाणु के नाम। तो संख्या कितनी है उसके नाम भी सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला देखेंगे चारवाक। चारवाक जैसा कि आपने देखा था कि एक तरह से नास्तिक दर्शन में अंतर्गत माने गए थे। इनका मत था खाओ पियो ऐश करो, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये चारवाक का मत था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि जो सामने दिख रहा है उसको मानो, अब आगे क्या होगा, मतलब भविष्य में क्या होगा या पहले क्या हुआ है उसको बिल्कुल न मानो, मतलब जो सामने देख रहे हो उसी को प्रमाण सच मानो। तो देखोगे उन्होंने एक ही प्रमाण माना, वो भी प्रत्यक्ष माना है। तो खाओ पियो मस्त रहो, चारवाक ने कहा कि सिर्फ एक प्रमाण होता है, वो भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। चारवाक ने सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। दूसरा देखेंगे, दूसरा यहाँ पे देखेंगे वैशेषिक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। वैशेषिक, बौद्ध और जैन, इन लोगों ने परमाणु की संख्या क्या मानी है, 2 मानी है। कितनी मानी है, परमाणु संख्या 2 मानी है। तो कौन कौन से माने हैं, एक सीक्वेंस कंटिन्यू याद रखिएगा। तो प्रत्यक्ष जो माना था चारवाक ने उसके साथ साथ प्रत्यक्ष के साथ अनुमान मान लिया। प्रत्यक्ष अनुमान के सीक्वेंस कंटिन्यू याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वैशेषिक, बौद्ध, जैन ने 2 माने हैं, प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान भी मान लिया है। उसमें देखेंगे तीसरे नंबर पे है सांख्य योग रामानुजम। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और रामानुज, है ना। रामानुज एक साइंटिस्ट थे, तो मतलब के दार्शनिक थे। उन्होंने क्या माना है, उनकी परमाणु संख्या 3 मान ली है। लेकिन 3 लोग हैं, 3 माना है। तो इसके हम लोगों ने एक गाना सुना था सायोनारा, है ना। सायोनारा आपने गाना सुना होगा, सायोनारा सायोनारा, कुछ इस तरह सा। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, सायो रामा कर दिया, नारा की जगह रामा कर दिया। सायो रामा, सायो रामा। तो सायोरा रा मा मत याद है। उन्होंने 3 माने हैं। सास मतलब हो जाएगा शांत हो जाएगा, यो मतलब योग दर्शन हो जाएगा, रामा मतलब रामानुज हो जाएगा। इन्होंने परमाणु संख्या 3 मानी है। तो कौन कौन से माने हैं, 2 से 2 पहले ही माने गए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान तो पहले से थे ही थे। उन्होंने 3 माने, शब्द प्रमाण को उन्होंने मान लिया, एक्स्ट्रा क्या माना, शब्द मान लिया। तो यहाँ तक याद हो गया। चौथा देखेंगे, चौथा में हम लोग देखेंगे न्याय दर्शन, चरक सुश्रुत। न्याय सुश्रुत और चरक। यहाँ देखेंगे कि न्याय और सुश्रुत उन्होंने कितने माने हैं, 4 माने हैं। चरक ने भी 4 माने, इसलिए एक ही साथ किया गया है। तो देखेंगे पहले न्याय सुश्रुत के प्रमाण देख लेते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द 3 पहले से थे, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, इसमें क्या जुड़ गया, उपमान। क्या जुड़ गया, तो उपमान। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और चौथा क्या है, उपमान। तो ये तो न्याय दर्शन और सुश्रुत ने माने हैं। लेकिन चरक ने 4 माने हैं, चरक ने भी 4 प्रमाण माने हैं। तो चरक का क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। प्रत्यक्ष अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। पूछता है युक्ति प्रमाण किसकी देन है। तो चरक बहुत दिमाग लगाते थे। चरक क्या करते थे, जुगाड़ लगाते थे। युक्ति का मतलब दिमाग लगाना, एक तरह से योजना करना, प्लानिंग करना, दिमाग लगाना। तो ये है चरक, सुश्रुत और न्याय ने 4 माने हैं। तो याद करेंगे कि सूचना जो आई थी, सूचना 4 पेज की थी। सूचना नोटिस कितने पेज की थी, 4 पेज की थी। सूचना मतलब सुश्रुत, सु से सुश्रुत, च से चरक और न से न्याय, ये 4 थे, है ना। सूचना जो है 4 पेज की थी, तो 4 हो गए।
ध्यान रखिएगा, चरक ने अप्तोपदेश कर दिया, युक्ति कर दिया, बाकी इन्होंने तो बोला ही बोला है। अगला देखोगे प्रभाकर, एक आचार्य है प्रभाकर, एक दार्शनिक है प्रभाकर। प्रभाकर ने कितने माने हैं प्रमाण? 5 माने हैं। कैसे? प्रभाकर का प्रभाकर का प्र और 5 का प, तो 5 ये दोनों मिल देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्रभाकर का प से 5, प से 5 हो जाएगा। और क्या माना है पहले? तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी हम लोगों ने क्या देख रखा था? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान। तो जो सुश्रुत न्याय ने माना था, ये 4 तो माने ही माने हैं। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति जो है ये प्रभाकर ने अलग से मान लिया। ध्यान दीजिएगा, प्रभाकर में सिर्फ ये याद रखना अर्थापत्ति, है ना। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा ही है सुश्रुत और न्याय के हिसाब से। प्रभाकर ने एक एक्स्ट्रा 4 के अलावा अर्थापत्ति बोल दिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे कुमारिल भट्ट और वेदांत। कुमारिल भट्ट और वेदांत, तो उन्होंने परमाणु की संख्या क्या मानी है? 6 मानी है। 6 का मतलब छठी, है ना, 6 मानी है। कौन कौन से मानी है पहले देख लेते, फिर ट्रिक देखेंगे। तो 5 पहले का है, अर्थात 5 प्रभाकर वाला है, प्लस अभाव। 5 जो है किसका है? प्रभाकर वाला है, और एक अभाव है, तो छठा हो गया अभाव। तो अभाव पदार्थ कुमारिल भट्ट और वेदांत ने मानी है। तो अब याद करते कैसे करेंगे? कुमारिल भट्ट वेदांत ने 6 मानी है। देखेंगे वेदांत की भट्टी, वेदांत की भट्टी, भट्टी मतलब कुमारिल भट्ट, भट्ट मतलब क्या हो जाएगा? भट्ट मतलब भट्टी, कुमारिल वेदांत की भट्टी, भट्टी मतलब जानते हैं, भट्टी मतलब छठी, कहते हैं ना छठी का दूध दिला दूंगा। छठी का दूध दिलाना मतलब छठा दिन, जो बच्चा जन्माइश होता है, जन्म लेता तो छठवां होता है, तो छठी मतलब 6, छठी का 6 और भट्टी का भ हो जाएगा। तो कुमारिल भट्ट और वेदांत, वेदांत की भट्टी याद रहेगा, इन्होंने 6 माना है, 5 प्लस अभाव हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट है कि पौराणिक। पौराणिक मतलब पुराणों में प्रमाण की संख्या कितनी मानी गई है? तो 8 मानी गई है। पुराणों में प्रमाण की संख्या 8 मानी गई है। तो यहाँ पर 8 मानी गई, लेकिन 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर जो कुमारिल भट्ट और वेदांत ने 6 बोले हैं, वो एज इट इज यहाँ पर होंगे। प्लस ये 6 क्या है? ये वाला 6 है, और 2 क्या माना है? संभव और ऐतिह्य। तो इसको कहेंगे कि पुराणों में संभव है, ऐतिह्य। पुराणों में संभव है, ऐतिह्य। पुराणों में क्या संभव है? पॉसिबल है, संभव है, ऐतिह्य। तो ये याद रहेगा, पुराणों में 8 माना गया है, 6 प्लस संभव प्लस ऐतिह्य। अगला देखेंगे तांत्रिक ने क्या माने? 9 माने। ध्यान दीजिएगा, तांत्रिक के अकॉर्डिंग प्रमाण की संख्या होती है 9। तांत्रिक के अकॉर्डिंग प्रमाण की संख्या होती है 9। उन्होंने क्या एक्स्ट्रा माना? 8 तो आपका पौराणिक है, इससे ऊपर 8 माना गया था, 8 तो पौराणिक है, 1 माना चेष्टा। एक्स्ट्रा क्या मान लिया? चेष्टा। तो इसको याद कैसे करेंगे? तांत्रिक की चेष्टा, तांत्रिक तंत्र मंत्र फूकता है ना, उसको चेष्टा करता है भूत प्रेत भगाने की, स्वस्थ करने की अपने हिसाब से। तो तांत्रिक की चेष्टा, प्रयास, तांत्रिक की चेष्टा, याद रखिएगा, तांत्रिक की चेष्टा। तो 8 जो पौराणिक था प्लस 1 चेष्टा हो जाएगा। अब देखेंगे अगला और लास्ट जो है अन्य के हिसाब से, अदर के अकॉर्डिंग क्या है? उन्होंने परमाणु की संख्या 10 मानी है। 10 मानी है, इसका मतलब 9 तो पहले जैसा है, जो तांत्रिक वाला जो 9 है, प्लस 1 क्या माना? परिशेष, 9 प्लस परिशेष, 9 प्लस परिशेष अर्थात अन्य परिशेष। याद कैसे करेंगे? अन्य परिशेष, अन्य परिशेष, अन्य परिशेष। इस तरह से हम लोग का ये सीक्वेंस याद हो जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं प्रमाणों की महत्व एवं उसकी उपयोगिता, अर्थात इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमाण। या कुछ सिलेबस में दिया है सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमाण, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट हम लोग बहुत जल्दी ही इसको कवर करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट है याद करने हैं कि संसार के समस्त पदार्थ जाति का परिचय और प्रामाणिकता का प्रमाणों के द्वारा ही संभव होता है। इसको आपको याद करना, लिखना है, क्योंकि जब प्रमाण पूछता है ना, तो मान के चलिए लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न बनेगा तो आप नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो नंबर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखें कुछ पॉइंट जो सेकंड पॉइंट में याद करने वाला है, परलोक सिद्धि। भाई अगर व्यक्ति इस लोक से मरने के बाद दूसरे लोक में जाता है तो कहते हैं ना परलोक की सिद्धि हो गई। दूसरा शास्त्र सिद्धि, शास्त्र को सिद्ध करना कि शास्त्र सही है गलत है। व्यवहार सिद्धि आदि सभी स्थानों पर प्रमाण ज्ञान का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो कहीं कहीं परलोक सिद्धि में, शास्त्र सिद्धि में और व्यवहार सिद्धि में प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड देखेंगे आयुर्वेद में पदार्थ, आयुर्वेद में जो पदार्थ है, साथ ही साथ पुनर्जन्म है, उदय, उदय का मतलब होता है सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय का मतलब सृष्टि का विनाश,
रोग की उत्पत्ति होती है, रोग रोगी औषधि आदि की सिद्धि। भाई रोग कोई हो रहा है तो कैसे प्रूफ करेंगे कि पर्टिकुलर रोग कौन सा, तो एग्जामिन करते हैं ना, तो वही तो परीक्षा है। और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर रोग कौन सा है, रोग और रोगी की सिद्धि, साथ ही साथ औषधि आदि की सिद्धि परमाणु के द्वारा ही होती है। लास्ट देखेंगे, परमाणु के द्वारा ही अशेष, विशेष, सत्य, त्रिकाल बाधित और निसंशय ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने जो थर्ड लेक्चर था परीक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया है। धन्यवाद।